तो हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट पार्ट में हैप्पी को अपनी मेमोरी लॉस के बारे में सब कुछ पता चल ही गया था। देन मिस्टर ही मिली को इतना ज़्यादा सैड देखते हुए उसे कहते हैं कि डोंट वरी, उसे सब कुछ याद आ जाएगा एंड तुम टेंशन मत लो। और वहीं हम देखते हैं कि हैप्पी की मॉम को भी हैप्पी के बारे में सब कुछ पता चल ही गया था। देन वो हैप्पी को मिलने के लिए घर आती हैं और उसके रूम में जाने लगती हैं, पर मिस्टर ही उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी ना उसे अकेला रहने दो एंड वैसे भी फंगा है अभी उसके साथ, तो हमें ना उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो भी मान जाती हैं और वहीं हम देखते हैं कि फंगा हैप्पी का फोन रीसेट करके उसे देते हुए कहता है कि लो तुम खुद ही देख लो कि तुम मिली को कितना ज्यादा प्यार करते थे एंड तुम दोनों का क्या रिलेशन था। तो जब हैप्पी उस फोन के कॉल्स और मैसेजेस सारा कुछ देखता है तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या मैं सच में मिली को इतना ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसमें तो बस मिली एंड उसके ही सारे कॉल्स एंड मैसेजेस होते हैं। देन वो फंगा को कहता है कि लाइफ ने भी मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है, नहीं? तो फंगा उसे कहता है कि नहीं, लाइफ ने नहीं, एक्चुअली तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हें मिली मिली है, अदरवाइज कोई और होती ना तो तुम्हें इस कंडीशन में छोड़कर कब कब भाग गई होती। एंड वो उसे अच्छे से सोचने का बोल के वहां से चला जाता है। देन हैप्पी की मॉम उसे मिलने आती है तो हैप्पी उन्हें कहता है कि मॉम, आई नो कि आप मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करती हो, पर अभी ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ओके ओके, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। एंड वो वहां से चली जाती हैं और अगले सीन में हम मिली को देखते हैं जो कि बेचारी वापस घर आ जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। देन वो सोचने लगती है कि कैसे हैप्पी ने उसे अमेरिका जाने से रोका था एंड अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, और वो पूरा रोए जा रही होती है। और वहीं हैप्पी भी सेम सिचुएशन में था, क्योंकि उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि वो और मिली कभी साथ भी थे। और अगले दिन हम देखते हैं कि मिली हैप्पी को मिलने जाती है तो सभी लोग एकदम पूरा टेंशन में होते हैं, क्योंकि कल से हैप्पी अपनी रूम से ही बाहर नहीं निकला एंड ना उसने कुछ खाया है एंड ना ही कुछ पिया है। तो मिली उसकी रूम के पास जाती है एंड उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, और खुद को ऐसे रूम में लॉक करके रखने से क्या होगा, हाँ, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ करके ना तुम बस उन्हीं लोगों को परेशान कर रहे हो जो तुम्हें प्यार करते हैं एंड तुम्हारी केयर करते हैं। और वो अच्छे से हैप्पी को सुनाए जा रही होती है। देन वो उसे दरवाजा खोलने का बोलती है तो हैप्पी भी उससे फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है एंड वो दरवाजा खोलते हुए उसे कहता है कि क्या तुम चुप रह सकती हो। तो मिली उसे कहती कि नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, और अगर तुम ये चाहती हो ना तो तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। फर्स्ट, अगर तुम तुम्हारी मेमोरी रिकवर करना चाहती हो ना तो कल सुबह अपनी काउंसलिंग ऑफिस आ जाना, वहाँ पे लीफे के डैड तुम्हारा वेट करेंगे। और अगर तुम नहीं आना चाहते हो ना तो मत आना, खुद को ऐसे ही रूम में लॉक करके रखना, ओके? और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली इस सब से कितनी ज्यादा वरीड है तुम्हारे लिए? तुम इस प्रॉब्लम से ऐसे नहीं भाग सकते, तुम्हें इसे फेस करना ही होगा। एंड वो उसे वहां से ये सब बोल के चली जाती है और हैप्पी फिर से सोचने लगता है कि वो क्या करे। देन तभी नाना उसे कॉल करती है पर वो आंसर ही नहीं करता एंड वो खुद से ही खुद की थेरेपी करने का ट्राई करता है, पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब वो खुद ही पेशेंट है तो वो खुद को ट्रीट कैसे कर सकता है। और बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जा रहा होता है। देन नेक्स्ट हम नाना को देखते हैं जो कि हैप्पी को मिलने के लिए उसके घर आती है। तो मिली उसे बाहर ही मिल जाती है। देन वो उससे पूछती है कि हैप्पी उसका कॉल आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तो मिली उसे बताती है कि एक्चुअली ना उसे सब कुछ पता चल गया है एंड वो अभी अपने पेरेंट्स के घर पे है, तो तुम वहाँ पे जाके उसे मिल सकती हो। तो बेचारी नाना की तो शक्ल ही उतर जाती है ये सब कुछ सुन के, क्योंकि अब तो हैप्पी को सब कुछ पता ही चल गया है कि वो मिली को प्यार करता था, तो वो नाना का कॉल आंसर करेगा ही क्यों। और अगले सीन में हम इक्वा को देखते हैं जो कि हैप्पी के रूम में जाता है एंड उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि अगर वो बचपन में हैप्पी को एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करता एंड उससे ऑब्सेस्ड नहीं होता तो मिस्टर ही हैप्पी को भी इक्वा की तरह सेम ट्रीट करते और हैप्पी को इस सब ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ता, और वो इस सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा होता है। देन वो हैप्पी को कहता है कि प्लीज एटलीस्ट मेरे लिए ही तुम अपनी थेरेपी के लिए रेडी हो जाओ, एंड वो उसे समझाते हुए कहता है कि वो मेमोरीज तुम्हारी लाइफ का हैप्पी पार्ट है और क्या तुम अपनी उन मेमोरीज के बिना आगे की लाइफ एंजॉय कर पाओगे। एंड वो उसे अच्छे से सोचने का बोल के वहां से चला जाता है, क्योंकि अब डिसाइड तो हैप्पी को ही करना है कि उसे वो मेमोरीज वापस चाहिए हैं या फिर नहीं। देन इक्वा मिली को कॉल करके बताता है कि मैंने हैप्पी से बात की पर मुझे नहीं लगता कि वो थेरेपी के लिए रेडी होगा। तो मिली उसे कहती है कि नहीं, वो ऐसे गिव अप नहीं कर सकता है। देन वो जल्दी से हैप्पी को कॉल करती है पर वो तो कॉल आंसर ही नहीं करता। तो वो हैप्पी को मैसेज करती है कि जब तुम उन मेमोरीज को रिकवर करना ही नहीं चाहते थे तो वो सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज मेरे लिए क्रिएट ही क्यों की थी। हाँ, तुम ऐसे गिव अप कर सकते हो पर मैं नहीं। तुम्ही ने मुझे बोला था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, यू विल नेवर गिव अप ऑन मी, बट नाउ तुम वो प्रॉमिस तोड़ रहे हो और वो तुम्हारे लिए बस कुछ मेमोरीज हो सकती हैं पर मेरे लिए वो हमारा फ्यूचर है। और अगर ये सब कुछ ऐसे एंड हुआ ना, आई एम गोना डाई। एंड वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड पूरा रोए जा रही होती है। और वहीं हैप्पी भी उन मैसेजेस को पढ़ के इमोशनल हो जाता है एंड वो अच्छे से सोचने के बाद इक्वा के रूम में जाके सोने लगता है। तो इक्वा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ एंड डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि कल मुझे थेरेपी के लिए भी तो जाना है। तो ये सुनकर इक्वा थोड़ा सा खुश हो जाता है एंड रिलीफ फील करता है कि चलो फाइनली ये थेरेपी के लिए तो रेडी हुआ।
और नेक्स्ट मॉर्निंग हैप्पी अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पे लीफे एंड मिली उसका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। देन वो अपने केबिन में जाता है तो लीफे के डैड उसका वेट कर रहे होते हैं एंड वो उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और वहीं बाहर सभी पूरा टेंशन में होते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। और वहीं लीफे के डैड हैप्पी को उसकी डीप मेमोरीज में लेके जाते हैं पर वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहता। देन उसे मिली दिखाई देती है पर वो एकदम क्लियर नहीं देख पा रहा होता और उसकी वो मेमोरीज फिर से लॉक हो जाती हैं क्योंकि वो खुद ही उस पार्ट को याद नहीं करना चाहता। तो लीफे के डैड उस थेरेपी को बीच में ही रोक देते हैं क्योंकि ये हैप्पी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता। देन वो हैप्पी को ब्रेक का बोलते हैं एंड बाहर जाते हैं तो सभी उनसे पूछने लगती हैं कि क्या हुआ। तो वो सभी को बताती हैं कि आई डोंट नो कि वो उन मेमोरीज में वापस क्यों नहीं जाना चाहता। तो मिली उन्हें बताती है कि एक्चुअली मैं ना उसकी मेमोरी किडनैपिंग के टाइम पे लॉस हुई थी तो क्या हम सेम सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते, मे बी ये उसको हेल्प करे। तो वो भी मान जाते हैं। देन मिली उनके साथ अंदर जाती है तो वो हैप्पी को कहती है कि अगर तुम इसका रीजन पता करना चाहते हो ना तो हमें वो किडनैपिंग वाली सिचुएशन फिर से क्रिएट करनी होगी एंड इसमें मिली तुम्हारी हेल्प करेगी। और वो दोनों को एक साथ हिप्नोटाइज करके उस किडनैपिंग वाली टाइमिंग में भेज देते हैं जहाँ पे मिली और हैप्पी देखते हैं कि जब फंक्शन ने मिली को पुश कर दिया था तब मिली के ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस गिर गए थे एंड उन्हें देखकर सडनली हैप्पी बोलने लगता है कि नहीं मिली तुम मर नहीं सकती हो, प्लीज डोंट डाई। एंड वो चिल्लाने लगता है और वहीं पे वो देखता है कि वो मिली को बचाने की ट्राई कर रहा होता है पर वो उसे नहीं बचा पाता। और मिली भी उसे बोले जा रही होती कि नहीं हैप्पी लिसन टू मी, मैं यहाँ हूँ और मैं जिंदा हूँ। पर हैप्पी तो उसका कुछ सुन ही नहीं रहा होता एंड वो सडनली सेशन के बीच में जाग जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। और यही वो रीज़न है जिस वजह से हैप्पी अपनी उन मेमोरीज को याद नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगा कि मिली उस इंसिडेंट में मर चुकी है एंड वो उसे बचा नहीं पाया। तो उसने अपने माइंड के उस पार्ट को ब्लॉक ही कर दिया जिसमें मिली थी। और हैप्पी के भागने के बाद मिली भी उसके पीछे जाती है और वहीं लीफे के डैड को सभी पूछने लगती हैं कि क्या हुआ। देन वो सभी को बताते हैं कि एक्चुअली मैं ना हैप्पी को लगा कि मिली मर चुकी है और उसका दिल टूट गया क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। देन हम मिली को देखते हैं जो कि हैप्पी को फॉलो कर रही होती है। तो हैप्पी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और जब भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं बहुत ही ज्यादा सैड फील करता हूँ जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो प्लीज तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। हाँ तो मिली उसे समझाने लगती है कि नहीं आई नो द रीजन बिकॉज तुम्हें लगा कि मैं उस इंसिडेंट में मर चुकी हूँ एंड तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुमने उन मेमोरीज को लॉक कर दिया। बट यहाँ देखो मैं नहीं मरी हूँ एंड मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ही ठीक हूँ। पर हैप्पी तो उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा होता एंड वो मिली को उसे भूल जाने का बोलता है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता। तो मिली उसे रोते हुए कहती है कि कांट, तुम मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो और अगर मैंने गिव अप कर दिया ना तो मैं कैसे जीऊंगी। हाँ बट अगर तुम यही चाहती हो ना तो ओके मैं वही करूंगी। एंड वो वहां से जाने लगती है और जब वो रोड क्रॉस करने लगती है तो उसके दोनों साइड से बसेस आ रही होती हैं एंड हैप्पी उन्हें देख लेता है और उसके माइंड में ना वो किडनैपिंग वाली मेमोरीज फिर से आने लगती हैं जब फंक्शन मिली को हर्ट कर रहा था। और वो मिली को आवाज भी देता है पर मिली उसकी आवाज नहीं सुनती। तो हैप्पी कोई एकदम बॉलीवुड स्टाइल में उसे बचाने के लिए जाना पड़ता है एंड वो उसे बचा भी लेता है और वो दोनों बसेस उन दोनों की साइड से निकल जाती हैं। देन वो मिली को कहता है कि क्या तुम पागल हो, हाँ देख नहीं सकती। तो मिली उसे रोते हुए कहती है कि तुम मुझे भूल गए, ये मेरे लिए ज्यादा हॉरिबल है। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं तुम मिली हो, मेरी मिली, और बिना मेरी परमिशन के ना तुम कहीं भी नहीं जा सकती। एंड अगर आपने इस सीरीज के पहले वाले पार्ट्स देखे हैं तो आपको तो याद ही होगा कि हैप्पी ने ये सेम डायलॉग कब बोला था। और अगर याद नहीं है तो डोंट वरी, मैं बता देती हूँ कि जब मिली अमेरिका वापस जा रही थी तब हैप्पी उसे रोकने गया था एंड उसने ये सेम परमिशन वाला डायलॉग बोला था, रिमेंबर। देन इसके बाद मिली उसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। तो हैप्पी उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है कि हाँ आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई वे, यू आर मिली माई मिली, मुझे सब कुछ याद आ गया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद मिली तो पूरा इमोशनल हो जाती है एंड वो रोने लगती है। देन हैप्पी मिली को किस करता है और अब जाके मिली को बिलीव होता है कि फाइनली हैप्पी को सब कुछ याद आ गया है। और वहीं ऑफिस में सभी लोग एकदम टेंशन में होते हैं कि पता नहीं दोनों कहाँ गए एंड दोनों कैसे होंगे। और इको अपने कॉल लगाया जा रहा होता है पर दोनों कॉल आंसर ही नहीं कर रहे होते। और इधर मिली एंड हैप्पी तो मस्त पार्क में घूम रहे होते हैं क्योंकि फाइनली हैप्पी को सब कुछ याद जो आ गया है। देन हैप्पी मिली को सॉरी सॉरी बोले जा रहा होता है क्योंकि उसने मिली को इतना ज्यादा टॉर्चर जो किया है जब वो मेड थी एंड उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो मिली उसे क्वेश्चन करती है कि एक्चुअली मैं ना जब तुम्हारी मेमोरी का ढक्कन उड़ गया था तब क्या तुम सच में नाना को प्यार करने लगे थे। तो हैप्पी उसे हकलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं तो, बट मुझे लगता है कि वो ना अप्रोचेबल तो है। तो मिली हैप्पी के फेस को होल्ड करते हुए उससे कहती है कि रियली अप्रोचेबल, तुम्हें वो ब्यूटीफुल नहीं लगती, काइंड ऑफ सी इज इन अ गुड शेप राइट। तो हैप्पी उसे कहता है कि नहीं तुम्हारी जितना अच्छा नहीं है। तो मिली कहती है कि नहीं नहीं वो तो तुम्हारी तरह ही रिच फैमिली से भी बिलोंग करती है, तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो।
और हैप्पी तो बस नो नो बोले जा रहा होता है क्योंकि उसने हाँ बोला और उसकी पिटाई हुई। देन मिली उसे चिल्लाते हुए कहती है कि जाओ तो फिर उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो, एंड वो वहां से जाने लगती है। तो हैप्पी उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, काम डाउन, हाँ काम डाउन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं कल उसके पास जाऊंगा एंड उससे बात करूंगा और उसे बोलूंगा कि मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, ओके, एंड मैं तो सभी को बोलूंगा कि मैं बस मिली को ही प्यार करता हूँ। हैप्पी इज बैक एंड आई एम लव ओनली मिली। देन इसके बाद मिली इक्वा को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बताती है क्योंकि वो भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। एंड वहीं हैप्पी एंड मिली अपनी पपियों जप्पियों में बिजी होते हैं। एंड जैसे ही कुंग कुंग और इक्वा वहाँ पे आते हैं तो हैप्पी ऐसे एक्ट करने लगता है कि जैसे उसे कुछ भी याद ही नहीं आया। देन दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों ठीक हो? तो हैप्पी इक्वा को कहता है कि मैंने बोला था ना आपको कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी। तो इक्वा उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम ना इस पे घर चल के बात करते हैं। तो हैप्पी उन्हें कहता है कि आप हमेशा मुझे ऐसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। हाँ, तो बेचारा इक्वा उसे सॉरी बोलने लगता है। देन हैप्पी उसे कहता है कि आप बस पूरा दिन ये सॉरी सॉरी ही बोलते रहते हो मुझसे, कुछ ऐसा बोलो जो मुझे पसंद आए। तो इक्वा उसे कहता है कि तुम क्या सुनना पसंद करोगे, हाँ टेल मी, मैं वही बोलूंगा। तो हैप्पी उससे कहता है कि अच्छा तो आप ना मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाइए। और ये सुनकर तो मिली की हंसी छूट जाती है। तो बेचारा इक्वा हैप्पी को रिस्पेक्टफुली बड़ा भाई बुलाने लगता है। तो हैप्पी और मिली वहाँ पे हंसने लगते हैं। देन हैप्पी इक्वा को कहता है कि अच्छा गुड माय लिटिल ब्रदर, बट अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है तो क्या आप मुझे मारोगे? तो इस पर कुंग उसे क्वेश्चन करती है कि क्या सच तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? तो हैप्पी उसे कहता है कि हाँ। तो मिली इक्वा को हैप्पी की पिटाई करने का बोलती है। तो इक्वा उसे कहता है कि ओह, तो तुम दोनों ने मुझे फूल बनाया, हाँ, बट यू रिकवर राइट, जरा इधर आना तो मैं तुम्हारी पिटाई करूं। और हैप्पी की पिटाई हो इससे पहले वो मिली के पीछे जाके छिप जाता है। एंड काफी टाइम बाद हमें एक फनी सा मोमेंट देखने को मिलता है। देन मिली हैप्पी को इक्वा के साथ घर जाने का बोलती है क्योंकि उसे कुछ काम है, और वो काम क्या है वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम फंगा को देखते हैं जो कि एकदम बन ठन के अपनी आज की डेट से मिलने के लिए एक कैफे में आता है, पर यान तो वहाँ पहले से ही होती है। तो फंगा पूरा एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड वो यान को क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, एंड तुम्हें कैसे पता कि मैं आज यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आने वाला हूँ? तो यान उसे कहती है कि वो ना एक्चुअली तुमने अभी तक अपनी डेटिंग साइट का पासवर्ड चेंज नहीं किया है ना? तो फंगा कहता है कि वो ना मुझे टाइम नहीं मिला और तुम यहाँ पे मेरी जासूसी करने के लिए आई हो। तो यान उसे कहती है कि बट शादी के लिए तो बहुत ही ज्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो डिसाइड करेगी ना जो आज तुम्हारी यहाँ डेट बन के आएगी। मैं भी तो देखूं कि इस बार कौन सी परी आने वाली है। तो फंगा उसे यहाँ से जाने का बोलता है, बट वो कहती है कि क्यों, मैं क्यों जाऊं, मैं यहाँ कॉफी के लिए आई हूँ, इट्स माई बिजनेस, और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। तो फंगा उसे चिल्लाते हुए कहता है कि ओके मेरी माँ, ओके तुम यहीं बैठो, बट आई रिक्वेस्ट यू कि तुम ना चुप ही रहना। एंड वो साइड की टेबल पे जाके बैठ जाता है। देन थोड़ी देर बाद एक चश्मिश और बहन जी टाइप्स लड़की वहाँ पे आती है एंड वो फंगा को पूछती है कि क्या आप ही यहाँ पे ब्लाइंड डेट का वेट कर रहे हो? तो फंगा उसे कहता है कि हाँ हाँ, एंड वो उसे बैठने का बोलता है। देन वो लड़की फंगा को टैक्सी बिल पे करने का बोलती है। तो फंगा तो पूरा शॉक्ड ही रह जाता है। देन वो लड़की उसे बताती है कि एक्चुअली मैं ना ये डेट आपकी तरफ से है तो बिल भी पे आप ही को करना होगा। तो फंगा भी फिर एक अच्छे बंदे की तरह टैक्सी बिल पे कर देता है। और ये सब देखकर यान के तो मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं। देन दोनों बातें करने लगते हैं। तो वो लड़की फंगा को पूछती है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझे पसंद ही नहीं करोगे क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो फंगा उसे कहता है कि नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो लड़कियों के फेस को देख के उन्हें जज करूँ। वैसे भी फेस कोई मायने नहीं रखता, बस सीरत अच्छी होनी चाहिए। देन वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसे इतनी सैलरी मिलती है। एंड वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। और फंगा की 3 गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनकर तो यान को पूरा शौक ही लग जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था। एंड वो खुद से ही कहती है कि मुझे तो इनके बारे में कभी नहीं बताया। देन फंगा आगे कहता है कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड हाई स्कूल में एंड सेकंड कॉलेज में और थर्ड से अभी 2 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी एंड मैं उसे शादी करना चाहता था, तो मैंने उसे डंप कर दिया। और अब ना मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो मुझे प्यार करे एंड मुझसे शादी करे। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही बंदा ढूंढ रही हूँ जो मुझसे शादी करे और हमारे ढेर सारे बच्चे हों। तो फंगा उसे कहता है कि रियली, एंड आपकी और कोई रिक्वायरमेंट जैसे कि कार, हाउस, समथिंग लाइक दैट? देन वो कहती है कि नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। और बस फंगा को तो अपनी आइडल गर्ल मिल ही गई। देन वो लड़की उसे कहती है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हो एंड यू इम्प्रेस मी। देन वो वहीं बैठे बैठे अपनी अगली से सनग्लासेस एंड ड्रेस चेंज करने लगती है एंड अपने बारे में बताती है कि एक्चुअली वो अमेरिका में रहती है एंड रिसेंटली यहाँ पे आई है
और यान उसे मुंह फाड़ फाड़ कर देख रही होती है कि एक अगली सी लड़की सडनली इतनी ज्यादा हॉट कैसे बन गई। एंड उसे रहा ही नहीं जा रहा होता एंड वो चिल्ला चिल्ला कर वेटर को बुलाने लगती है क्योंकि किसी पर तो उसे अपना गुस्सा निकालना ही था। एंड उसे तो लगा था कि फंगा को तो बस एक बहनजी टाइप्स लड़की मिल सकती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया एंड उसे एक पटाखा टाइप लड़की मिल गई। और फंगा भी यान को ऐसे नोटिस कर ही रहा था क्योंकि उसकी नजरें तो यान पर ही थी। देन वो उस लड़की को कहता है कि चलो हम ना कहीं और चलते हैं, कहीं शांत वाली जगह पे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है एंड बिल की तुम टेंशन मत करो, वो मेरी फ्रेंड बिल पे कर देगी। एंड वो यान को टीस करते हुए वहां से निकल जाता है और यान तो पूरा गुस्सा ही जाती है। देन मिली यान को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। और अगले सीन में हम हैप्पी को देखते हैं जो कि घर जाता है एंड अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है। तो मिस्टर ही एंड उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन वो दोनों को कहता है कि वेट वेट, बट डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अगर मैंने फिर से कोई बैड न्यूज सुनी ना, जैसे कि आपके डिवोर्स की या फिर कोई और, तो मैं ना लाइफ टाइम के लिए अपनी मेमोरीज फिर से खो सकता हूँ। और ये सुनकर ना फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं। देन नाना हैप्पी को मैसेज करके मिलने का बोलती है क्योंकि हैप्पी तो उसका कॉल आंसर कर ही नहीं रहा होता। तो हैप्पी, इक्वा एंड क्विंग क्विंग मॉम डैड को अकेला छोड़ के वहां से निकल लेती हैं ताकि वो दोनों एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएं। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।